सब जो डाइनिंग टेबल पे रखी थी ना मैं, ये और फ्लोर पे इसी से डेको। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बस दिवाली ख़त्म और बैक टू नॉर्मल लाइफ, वही नॉर्मल काम, नो मोर एक्साइटमेंट। पहले थी दुर्गा पूजा की शॉपिंग, दुर्गा पूजा, फिर होगी दिवाली, दिवाली डेकोर, दिवाली पे ये करना है, वो पहनना है, सब कुछ डन। अभी बस रोज़मर्रे का काम, वही लॉन्ड्री, वैक्यूमिंग, मॉपिंग, डस्टिंग, घर का खाना बनाना, दैट्स इट। तो चलिए साथ साथ आप लोग भी कीजिए और मैं भी करती हूँ। धनतेरस के दिन ये बिगड़ा हुआ वैक्यूम क्लीनर जो सिर्फ एक ही मंथ पहले मैंने खरीदी थी, वो और गाड़ी दोनों वापस मिल गई। मंडे स्कूल से छुट्टी दिया था। सिंस रायन इज़ एन इंडियन करिकुलम स्कूल, इसीलिए लकीली उसको मंडे छुट्टी मिली थी और मैं उसी की फूड रेडी कर रही थी। इफ़ ही वॉज इन अ ब्रिटिश एंड अमेरिकन करिकुलम तो वो स्कूल जा रहा होता। मैं जो एक्स्ट्रा चॉप्स बनाई थी, एक प्लेट मैंने फ्रीज़र में रख दिया था द नेक्स्ट डे। अभी मैं इसको ना जिपलॉक बैग्स में डाल दूंगी। इसका एयर बहुत अच्छे से निकालना है। अच्छे से जिपलॉक बैग में मैंने डाल दिया। बस अब मैं इसको फ्रीज कर लूंगी। बैक टू नॉर्मल ब्रेकफास्ट, यही खा के मैं जिम जाने वाली हूँ, क्योंकि कल इतना खाना खाया आफ्टर आई ब्रोक माई फास्ट। अच्छे से खाना ठूस के जो सब कैलोरी बढ़ा चुकी हूँ। जिम जाके कसरत करूँगी, मेहनत करके घटाना है। बहुत मुश्किल है घटाना, वज़न बढ़ाना तो उतना ही आसान है। बस दिवाली ख़त्म, ये सब उठाना स्टार्ट, सब पैक करके रखना है। सुबह से थोड़ी बहुत मैंने स्टार्ट कर दी है। टाइम से पहले ही मैं ये सब काम ख़त्म करना चाहती थी। ये सब ना सुबह मैंने ये सब बहुत सारे स्टोन्स निकल रहा था, तो मैंने सुबह सुबह फेविक्विक लगा के जो भी निकल रहा था मैंने स्टिक कर दिया है। और भी निकल जाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत पहले से बन के रेडी होता है ना। ग्लू जैसे ड्राई होता निकल जाएगा, तो अगले साल जब ये निकलेगा आई एम श्योर 2-4 और निकल जाएंगे। इसको भी मैंने यहाँ पे 2-3 मैंने जो स्टिक किया, आप देख के समझ सकते हो कितना अच्छे से स्टिक किया है। ये सब बाकी निकल रहा है, तो अगले साल जब मैं निकालूंगी तब निकलेगा, फिर चिपका लूँगी, और क्या कर सकती हूँ। मेरे पास प्लास्टिक बैग्स है, क्योंकि जब मैं सब खरीदी थी पिछले 2-3 सालों में, दे यूज्ड टू गिव अस इन प्लास्टिक बैग्स, तो मैं प्लास्टिक बैग्स में रखी हूँ। आई नो इन मेनी कंट्रीज देयर आर नो मोर प्लास्टिक बैग्स, तो द सब्सटीट्यूट आई थिंक इज बेस्ट इज ओल्ड पिलो कवर्स। और ये दिए मैं हर साल ना, ये जो अच्छे वाले दिए हैं, मैं हर साल ऐसे ही बबल रैप है, इसी में रैप करके रखती हूँ। आपको ये टेप भी दिखेगा, मैं इसी में रैप करके हर साल रख देती हूँ। ये शायद मैंने लाइफस्टाइल से लिया था काफ़ी साल पहले। और जो मिट्टी के जो होते ना दिए, ऐसे डिज़ाइन वाले, इसको भी मैं रीयूज़ ही करती हूँ हर साल। तो मैं इसको पेपर, या इस बार मेरे पास ऐसे पेपर्स थे, इसीलिए मैं इसमें रैप कर रही हूँ, नहीं तो बबल रैप से भी रैप करके रख सकते हो। मेरे पास बबल रैप का बड़ा वाला रोल है, क्योंकि जब इंडिया जाती हूँ कुछ गिफ्ट्स अगर वैसा टूट सकता है, वैसा होता है ना, तो बबल रैप कर लेती हूँ। सो आई हैव अ ह्यूज बिग रोल ऑफ बबल रैप। ये सारे मिट्टी के दिए ये थी। कुछ सामान मैंने अंदर डाल दिया है, जैसे कि इसके ऊपर मैंने जो डिस्प्ले किया था वो मैंने अंदर डाल दिया है।
मैं यहाँ पे ना मंदिर के नीचे जो ड्रॉर्स है जितना हो सके इसी ड्रायर में ही रखती हूँ। इस साल फिर से मैंने ना 1-2 माला ज़्यादा लिया है और पता नहीं, और इस ड्रॉर्स का हाइट बहुत कम है तो निकलते टाइम सामान फंसता है। जैसे तोरण तो इस बार भी एक एक्स्ट्रा हुआ, तो सारे तोरण तो मैं इसी तरह बॉक्सेस में रख देती हूँ। जितना हो सके मैं बॉक्सेस में रख देती हूँ। कैंडल्स मैंने पहले ही रख दिए थे। और ये वाला डेकोर पीस जो मैं डाइनिंग टेबल पे रखी थी, इसको यही रखती हूँ कि परफेक्ट हाइट है, कुछ हिंड्रेंस नहीं होता है। ये ओली भी धो के ड्राई भी हो गई है, पर मैं ना बाकी का काम ये सब उठाना जिम से आके ही करूँगी। इट विल टेक टाइम क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पैक करके रखना है। ऐसे था ना, वो कर लिया ताकि घर क्लीनिंग हो सके। मैं एकदम सुबह उठ के राजीव जैसे ही ऑफिस के लिए निकला ना, आई स्टार्टेड टेकिंग आउट थिंग्स ऑन द फ्लोर। ये मैं आइकिया से ली थी, ये आइकिया का ही बॉक्स है, इसी में रहता है हर साल। ये मैं ना डेकोर के लिए रख देती हूँ, ये खाना वाना सर्व करने के लिए। मैं ये प्लेसमेंट यूज़ नहीं करती हूँ। ये वाला डाइनिंग टेबल पे मैं यूज़ की थी, इसके ऊपर कैंडल्स लगाने के लिए और गार्डन से डेकोरेट की थी। लाइट और माला मैं अलग जगह पे रखूँगी। आई हैव अ बिग बॉक्स इसमें। और यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ जिम, और जिम में आज था लेग्स वर्कआउट, स्टार्टिंग विथ हिप थ्रस्ट। लेग वर्कआउट के साथ साथ काफ़ी अपर बॉडी वर्कआउट हो जाती है, ये प्लेट्स उठाते हुए और रखते हुए। इट इज़ समटाइम्स वेरी टायरिंग। मुझसे पहले कोई करता है, स्पेशली कोई हट्टा कट्टा, कोई बहुत ज़्यादा वेट उठाने वाला और मशीन को वैसे ही छोड़ देता है, देन इट्स रियली टफ। Anyhow, if I ask for help, the present on-duty trainer, he really helps me in taking down those plates. Actually, I don't have to ask him. I've seen that he is very observant and goes around the gym and helps out everybody. और ये वर्कआउट मैं पूरे 2 साल बाद कर रही हूँ, सुमो डेडलिफ्ट। It's like I've forgotten how to do. इतना छोटू सा प्लेट लगा के कर रही हूँ, and I'm looking at myself and I'm feeling very funny. दिस इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव वर्कआउट। और पहले जब मैं करती थी कभी कभी मेरा प्रेशर नी पे आता था, बट करंट ऑन ड्यूटी ट्रेनर ही करेक्टेड माई लेग पोजिशन। द फीट शुड बी पॉइंटिंग आउटरवर्ड बस, एंड द लोड फ्रॉम द नीज वर जस्ट टेकन ऑफ जस्ट लाइक अ मैजिक। थोड़ा सा लेग को आउटरवर्ड फ्लेयर आउट की एंड द प्रेशर जस्ट वॉज नॉट देयर एनी मोर ऑन द नी। सिंस बैक बहुत अच्छे से फ्लोर में सपोर्ट मिलता है, वी कैन गो वेरी हैवी इन दिस वर्कआउट। बैक फ्रॉम जिम, और आप लोग सोच रहे होंगे जिम जाने से पहले कॉफ़ी नहीं पी, अब आने के बाद कॉफ़ी पी रही है। यू विल गेट टू नो क्यों। और यहाँ मैं अपने लिए एक पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक बना रही हूँ, उसके लिए कॉफ़ी चाहिए। लास्ट फ्यू डेज से ना मेरा प्रोटीन इंटेक बहुत कम हो रहा है। हाउ टू अंडरस्टैंड दैट, एक तो है मेरा आफ्टर वर्कआउट में द मसल सोरनेस बहुत ज़्यादा दिन तक रह रहा है, विच इज़ वन इंडिकेशन दैट आइदर आई एम हैविंग लैक ऑफ स्लीप और लेस प्रोटीन। सो yesterday Rajiv reminded me that I think you are not taking enough protein. So with deliberate consciousness today I am making a protein shake for myself. उसी के लिए मैंने कॉफ़ी निकाला था, and I took a scoop of वनीला फ्लेवर्ड वे प्रोटीन। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, तब तक कॉफ़ी विल कूल डाउन, क्योंकि गर्म कॉफ़ी आप वे प्रोटीन में डालोगे तो इट विल क्लम्प अप, तो दैट नीड्स टू कूल। Look at the color, I just love it.
If you find very difficult to have that whey protein, to be very truthful, it doesn't taste good. Just add coffee and make it a tasty iced protein coffee. If you haven't tried, do give it a try, and I'm sure you're going to thank me later. डिनर प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ. बेबी पोटैटोज बॉयल हो रहा है, मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे. बन रही है दम आलू और साथ में बनेगी रोटी. दम आलू बना रही हूँ बिना अनियन गार्लिक के. यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना नीचे वो पाउडर, वो है फेनल. उसका पाउडर बना लिया है मैंने, 1 टेबलस्पून फेनल का पाउडर. और यहाँ पे ये है ड्राई जिंजर पाउडर. ये रेडीमेड ही था मेरे पास. ये थोड़ा कम क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. बाकी का इंग्रेडिएंट्स मैं आगे दिखाती हूँ. मैं भूल गई थी पाउडर करने से पहले आपको रेशियो दिखाना, तो आई रिमेंबर्ड एंड अभी मैंने शॉट ले ली. आलू दम में मैं दही भी यूज़ कर रही हूँ, तो दही इसी पाउडर में डाल के ना मिक्स कर लूँगी. मैं तो आलू बहुत घर में कम ही यूज़ करती हूँ क्योंकि कार्ब इंटेक थोड़ा कम रखना है बोल के. क्योंकि कार्ब हम लोग खाते हैं इंडियंस विद कार्ब. लाइक दम आलू खाएंगे रोटी या पराठे के साथ. सो बेसिकली डिनर या लंच जो भी हो आपका मील हो जाता है कार्ब लोडेड. इसलिए मैं आलू थोड़ा कम ही बनाती हूँ. सरसों का तेल में बनाऊंगी मैं. अगर मुझे कोई कहे तो हाउ यू वांट द ग्रेवी टू बी, तो मैं बस इतना सा ऑयल में बनाऊंगी. यहाँ पे तेल थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ा क्योंकि राजीव काफ़ी टाइम से बोल रहा था एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा दम आलू बनाना. वैसे भी ये रेसिपी डीप फ्राइड पोटैटोज़ की है, मैं बॉयल पोटैटोज़ की कर रही हूँ. ऊपर से तेल में भी कंजूसी, फिर स्वाद नहीं होगा. ये तो भयंकर वाला. मैं 3 सब्ज़ी बनाती हूँ इस ऑयल में. और क्या अब इसमें मैंने खड़े गरम मसाले में मैंने लिया है 1 मोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी और 3 क्लोव्स लौंग और जीरा. अगर आपके पास शाह जीरा है तो प्लीज़ यूज़ शाह जीरा. मेरे पास था नहीं तो मैं नॉर्मल जीरा यूज़ कर रही हूँ. हींग, और साथ में डाल दूँगी आलू. कश्मीरी चिली पाउडर, हल्दी. अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही में मिला हुआ वो फेनल पाउडर और ड्राई जिंजर पाउडर. बस दही डालने के बाद बहुत तेज़ इसको हाथ चला के मिक्स करना चाहिए कि दही कडल ना कट जाए. उसके बाद दही के साथ आलू जब अच्छे से कुक सा हो जाए, मैं पानी डाल दूँगी. जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल के बस बॉईल करूँगी एंड ईजी टेस्टी दम आलू विल बी रेडी. बिना प्याज लहसुन के दम आलू बहुत ही झटपट बन जाती है. सिर्फ टाइम जाती है वो बॉइल्ड बेबी पोटैटोज़ की पील निकालते हुए. इसके सुबह जिम जाने से पहले आप लोग के साथ मैंने अपना दिवाली का बहुत सारा डेकोर आइटम कहाँ रखती हूँ शेयर की थी. बाकी का जो फ्लावर्स और लाइट में बोल रही थी बड़े वाले बॉक्स में रखूँगी. दिस इज़ दैट बॉक्स. बस मैं यही काम कर रही थी, वो भी शाम के टाइम, क्योंकि जिम जाने से पहले ये काम हुआ नहीं था. राय ने तो डिनर अपने रूम में ही खा लिया क्योंकि डाइनिंग टेबल में खाली ही नहीं कर पाई. संडे दिवाली थी इसीलिए मील प्रेप कुछ भी नहीं हुआ है. इस पार्ट ऑफ माई मील प्रेप 2 मील का आटा मैंने गूँथ के रख दिया है और एयर फ्रायर भर के बोल सकते हो मैं करेला फ्राई करके रख देती हूँ. तो राजीव ये 2-3 दिन में ख़त्म कर देता है. एक बॉक्स फिल हो गया. यहाँ पे ये बॉक्स, एक और बॉक्स होगा क्योंकि सारे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं. बाकी का लेटस यहाँ पे मैं वाटर को स्पिन आउट कर लूँगी, फिर बाकी चॉप करके मैं रख दूँगी.
लास्ट नाइट कोई भी और फुटेज ले नहीं पाई बिकॉज मोबाइल वॉज आउट ऑफ चार्ज. एंड दिस इज़ ट्यूसडे मॉर्निंग आफ्टर आई ड्रॉप रायन स्कूल. वापस आने के बाद got to see this beautiful sunrise and I shared this with you. Till then, take care.